हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के स्ट्रेटजी के ऊपर कि मैंने कौन-सा स्ट्रेटजी फॉलो किया था, कितना टाइम दिया है मैंने अपने प्रिपरेशन में और क्या मेरा बुक लिस्ट था, क्या मेरा टाइम टेबल होता था पढ़ने के समय। फिर इस बारे में बात करेंगे कि करंट अफेयर के लिए मेरा क्या स्ट्रेटजी रहा था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने अपना प्रिपरेशन मेनली 2024 में स्टार्ट किया था और लगभग एक 6 7 से 8 मंथ के प्रिपरेशन में मैंने एसएससी का जो भी एग्ज़ाम दिया लगभग सारा क्लियर किया है। जैसे एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो जितना भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है सबके सक्सेस के पीछे बस सबसे बड़ा रीज़न जीके का रहा है, क्योंकि जीके में लगभग सारे एग्ज़ाम मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं और ये इसलिए है क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा टाइम अपने प्रिपरेशन में जीके को ही दिया था, जीके और इंग्लिश को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने टाइम टेबल के बारे में। उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स स्ट्रीम से किया है। ये 4 साल का कोर्स होता है। 2020 से 2024 तक का था ये बैच। तो जब मैं ये ग्रेजुएशन कर रहा था, उस समय एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि ये मैं रेगुलर क्लास किया हूँ और इसमें फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल ये सब भी होता है, तो काफ़ी कम टाइम मिलता था प्रिपरेशन करने के लिए। बट हाँ, जितना भी टाइम मिलता था प्रिपरेशन करने के लिए, उसमें मैं डेली 1 क्लास या 2 क्लास कर लेता था मैथ का और उसका नोट्स बना लेता था। फिर लगभग जैसे-जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को आया, तब तक मेरा मैथ कंप्लीट हो चुका था। और जी बात रहा रीज़निंग का, रीज़निंग में तो बस कुछ ऐसा किए नहीं है। डेली मॉक टेस्ट और देते हुए उसी के साथ प्रैक्टिस हुआ है रीज़निंग का। तो जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था जनवरी-फरवरी में, मतलब जब मैं लास्ट सेमेस्टर में पहुँचा, तो उस समय से मेनली मैं अपना कंसिस्टेंटली अपना तैयारी स्टार्ट किया था, जिसमें मैं डेली 3 से 4 घंटा जीके को देता था। 1 घंटा वोकैब और ग्रामर को, किसी दिन वोकैब, किसी दिन ग्रामर, इस तरह से। और 1 से डेढ़ घंटा मॉक टेस्ट में। बस मतलब मेनली 6 किसी दिन 6 घंटा, किसी दिन 5 घंटा, किसी दिन इस तरह से मैं अपना प्रिपरेशन किया हूँ, जो कि लगभग 7 से 8 मंथ में, मतलब सितंबर-अक्टूबर तक मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद बस रिवीजन ये सब करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल जीके जीएस के स्ट्रेटजी के बारे में। तो जैसा कि मैं बोला कि सबसे ज़्यादा टाइम मैं जीके को देता था 3 से 4 घंटा। उसमें सुबह का 2 घंटा और रात में 1.5 से 2 घंटे रात में मैं करता था। अब बात करते हैं अपने बुक लिस्ट के बारे में कि मैं कौन-सा बुक से अपना प्रिपरेशन किया हूँ। तो मैं बस एक ही बुक को फ़ॉलो किया हूँ, थ्योरी बुक है लूसेंट का। आप बुक देख सकते हैं, यही बुक है। यही वो बुक है जो मेरा सिलेक्शन कराया है लगभग एसएससी के सारे एग्ज़ाम में। तो यही एक बुक है जिसमें मैं अपना आँख बंद करके भरोसा किया था और इसी पे मतलब मैं कंसिस्टेंट था कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद फिर 1-2 बार रिवीजन कर लूँगा, तो मुझे विश्वास था कि काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। इसे पैसे कैसे पढ़ना है, अब इस बारे में बात करते हैं। इसमें लगभग टोटल 400 पेज है जो पढ़ने लायक है। तो मैं डेली का वो जैसा कि बोला, मैं 3 से 4 घंटा मैं पढ़ता था, तो लगभग 8 से 10 पेज मैं डेली का कर लेता था। नेक्स्ट डे वो पहले 8 से 10 पेज पहले रिवीजन करता था, उसके बाद नेक्स्ट जितना भी हो पाता था, मतलब 7 पेज, 8 पेज, 9 पेज जितना भी होता था, मैं नेक्स्ट डे पढ़ता था। इस तरह से लगभग 3 से साढ़े 3 मंथ में मेरा एक बार ये पूरा कंप्लीट हो गया था। जब फिर उसके बाद सेकंड राउंड में मैं वही 10 से 12 पेज मैं डेली रिवीजन करता था और इस तरह से मैं 2 से 3 बार इस बुक को मैं रिवाइज़ किया हूँ टोटल, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ ऐसा टॉपिक आता है जिसमें याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे मिसलेनियस का पार्ट, डांस फॉर्म, फ़ोल्क डांस हो गया, फ़ोल्क मतलब फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ-कुछ टॉपिक है मिसलेनियस का जिसे याद करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि इसका ट्रिक बनाना पड़ता है। इसलिए मैं कोई भी यूट्यूब वीडियो से जो भी ट्रिक जहाँ पे मिल जाता था, वहाँ से मैं कर लेता था। वाक़ई जो भी खुद से पढ़ने लायक था वो मैं खुद से पढ़ा हूँ, क्योंकि खुद से पढ़ने में कम टाइम लगता है। वीडियो से ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1 घंटा का वीडियो, ज उसमें मतलब मुश्किल से 1 से 2 पेज पढ़ाया जाएगा
और अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो 1 घंटे में आप 3 से 4 पेज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आप बुक को फ़ॉलो कीजिए। लेकिन अगर आपको खुद से पढ़ने में मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, बोरिंग लगता है, नींद आता है, तो फिर आप किसी वीडियो से पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से ही पढ़ें, उससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, जीके पढ़ते समय, लोसेंट पढ़ते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज पहले आप हिस्ट्री स्टार्ट किए, तो पहले पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी दूसरे सब्जेक्ट में जाइएगा। ये नहीं कि 1 घंटा हिस्ट्री पढ़े, 1 घंटा ज्योग्राफी पढ़े, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय वेस्ट होता है। अगर आप एक फ्लो में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब नेक्स्ट डे जब पढ़ेंगे तो पुराना याद रहेगा, 2 दिन पहले का, 4 दिन पहले का आपको अच्छे से याद रहेगा और एक फ्लो में कंप्लीट होता जाएगा। इसलिए एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे जाना है। अब बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स का। तो करंट अफ़ेयर्स के लिए मैंने कोई भी सोर्स नहीं फ़ॉलो किया था। मैं करंट अफ़ेयर्स पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स अब देखिए आज 2024-25 में एग्ज़ाम है और 2021 का करंट अफ़ेयर्स पूछा जा रहा है। सीएचएसएल में भी 2021-22 का पूछा गया था और सीजीएल में भी। तो आप ये चाह के भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट करेंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। उतने समय में आप किसी और सब्जेक्ट को दे सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा मार्क्स आपका आ सकते हैं। तो इसलिए करंट अफ़ेयर तो मैं थोड़ा भी एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। फिर भी मतलब मेरे जीके में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं बस लूसेंट को मतलब 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था, इतना ज़्यादा इनफ होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको फिर भी करंट अफ़ेयर्स के लिए कुछ करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लीजिएगा कि 1 मंथ का एक पीडीएफ आता होगा 100 क्वेश्चन का, वो कर लीजिए, वो सही रहेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आप नहीं कर पाएँगे। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उतने टाइम में आप कुछ और ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं। और हाँ, लोसेंट पढ़ते समय बहुत सा ऐसा चीज़ आएगा जो याद करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, इसलिए आप उसे अपने डेली लाइफ़ से रिलेट करके कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिएगा। आपका खुद का ट्रिक रहेगा तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, दूसरे के ट्रिक के कंपैरिज़न में। तो इसलिए जो आपका डेली लाइफ़ से रिलेटेड हो, मतलब उसी के अनुसार ट्रिक बनाइए। तो चलिए, जीके के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मैथ या रीज़निंग के स्ट्रेटजी पे। अभी के लिए इतना ही, बाय-बाय।